भारतीय जनता पार्टी अपना हमारा जो संगठन महापर्व है 2024, हम लोग अभी गांव-गांव जाकर सभी बूथों पर सदस्यता कर रहे हैं। हमारी पार्टी का लक्ष्य है कि हमें प्रत्येक बूथ पर 200 सदस्य बनाने हैं। तो अभी पहले चरण में हम लोग सभी बूथों पर सदस्यता करा रहे हैं। इसलिए करा रहे हैं कि हमें अपने संगठन का स्ट्रक्चर बनाना है। भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक इकाई बूथ है। अगले चरण में हम 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक सामूहिक सदस्यता करेंगे। सार्वजनिक स्थानों पर कैंप लगाएंगे और अलग अलग सामाजिक वर्गों की सामूहिक सदस्यता कराने का काम पार्टी करेगी। 15 अक्टूबर के बाद हम लोग सक्रिय सदस्यता अभियान चलाएंगे और उसके बाद संगठन के गठन की प्रक्रिया प्रारंभ। भारतीय जनता पार्टी का हमारा माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन 17 सितंबर से महात्मा गांधी जी की जयंती 2 अक्टूबर से तक पार्टी एक सेवा पखवाड़े के तहत अनेकों हमने सेवा के काम, रचनात्मक काम, संगठनात्मक काम तय किए हैं। उन कामों में रक्तदान शिविर है, स्वच्छता पखवाड़ा है और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्मदिन है। महात्मा गांधी जी के जन्मदिन 2 अक्टूबर को हम सब लोग जो महात्मा गांधी जी का संकल्प है स्वच्छता का, स्वदेशी का, उसके साथ आगे बढ़ेंगे। आपने कही विधानसभा उपचुनाव की 10 सीटों पर उपचुनाव है विधानसभा का। भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के साथ हम लोग पूरी तैयारी कर रहे हैं। हमने संगठन के स्तर पर अपने संगठन का स्ट्रक्चर तैयार कर लिया है। अधिकतम सदस्यता भी हम उन विधानसभाओं में करा रहे हैं और सामाजिक दृष्टि से भी भारतीय जनता पार्टी के संगठनात्मक विषयों को लेकर, जैसे हमारे मोर्चों के सम्मेलन हैं, प्रकोष्ठों की बैठकें हैं, तो हम लोग अपने संगठन को एक्टिवेट करके और जैसे भी हमारी अधिसूचना लगेगी चुनाव की, माननीय निर्वाचन आयोग चुनाव की अधिसूचना घोषित करेंगे, तो हम अपने प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाकर मोदी जी, योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में सभी विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। भाई साहब, परसों एक प्रोटेस्ट हो जाता आज यहाँ कलेक्ट्रेट पे। उन्होंने जो पूर्व विधायक हैं रिजवान, उन्होंने बहुत बड़ा आरोप लगाया है कि वोट काटे जा रहे हैं। वो कह रहे हैं हम जिंदा है, वोट काटे, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन ने उसको नकार दिया है, उनको गलत साबित कर दिया है। किस तरह देखते हैं? अखिलेश यादव आप देखते होंगे कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी चुनावों को लेकर जिस प्रकार से हमारी संवैधानिक संस्थाओं को, चुनाव आयोग को, सरकारी मिशनरों को लांछित करने का काम करती रही है, तो ये एक एजेंडा है उनका और जनता के बीच में उनकी कोई उपस्थिति नहीं है। वो केवल एक नेगेटिव प्रचार करके, एक नेगेटिव एजेंडा सेट करके जनता को गुमराह करना चाहते हैं। बिल्कुल पारदर्शी व्यवस्था के साथ सरकार और निर्वाचन आयोग चुनाव कराता है और उस व्यवस्था में हम सब लोगों को विश्वास है। पूर्व विधायक की बेटी खुद की 2 वोट सामने आई। पूर्व विधायक हाजी रिजवान की बात कर रहा हूँ, उवैस और माजिद 2 सुना जो आइडेंटिफाई हो गई है, वो किस तरह कार्रवाई बन रही है? निश्चित रूप से जो व्यवस्था है हमारे कानून में, उसमें व्यवस्था के अनुसार कार्रवाई होगी। लेकिन मैंने जिस प्रकार से कहा कि उनका माइंड सेट है और वो माइंड सेट में चुनाव जीतेंगे। अभी सरकार के परिणाम लोकसभा के आए, आपने उनके बयान सुने होंगे, लेकिन उपचुनावों को लेकर भी और जो भी चुनाव होंगे उनका एक एजेंडा सेट है, नेगेटिव एजेंडा। लेकिन काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, प्रदेश और देश की जनता सब जानती है। और जहां तक मतदाता सूची के बारे में आपने बात की, मुझे विश्वास है कि प्रशासन और निर्वाचन आयोग इस पर विधि सम्मत कार्रवाई करेगा। अध्यक्ष जी, एक तरफ रामगोपाल यादव इसी मामले को लेकर के कह रहे हैं कि वोट काटे जा रहे हैं, बीएलओ बदले जा रहे हैं, लेकिन जिला प्रशासन ने पूरी तौर पर साफ कर दिया है कि 29 अक्टूबर को लिस्ट जारी होगी। ऐसे में बेबुनियाद आरोप लगाए जा रहे हैं। जैसा मैंने कहा कि उनका एक माइंड सेट है और वो जनता के बीच में उनकी कोई उपस्थिति नहीं है। लोग जनता को एक नेगेटिव मुद्दों से प्रभावित करने का काम समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी करती है। लेकिन प्रदेश और देश की जनता और हम सब लोगों को देश की जो व्यवस्था है उस व्यवस्था में विश्वास है और विश्वास के आधार पर हम सब लोग आगे बढ़ रहे हैं। ओबीसी मोर्चा ने लखनऊ में जो है वो ऐलान किया है, जैसे राहुल गांधी ने जब से अमेरिका में बयान दिया उसको लेकर के कि राहुल गांधी के घर का घेराव करेंगे। राहुल गांधी
का जो चरित्र है, और आपने देखा होगा विदेशों में जाकर जिस प्रकार से वो एक राजनीतिक पार्टी हम लोगों का विरोध करते करते देश के विरोध में आ जाते हैं, वो कहीं ना कहीं एक निंदा करने योग्य है। उन्होंने सिखों के बारे में, सिखों की धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में, अल्पसंख्यकों के बारे में जिस प्रकार की बयानबाजी की है, वो बयानबाजी कहीं ना कहीं देश को कमजोर करने का जो उनका षड्यंत्र है और विदेशी ताकतों का जो एजेंडा है, उस एजेंडे का शिकार राहुल गांधी है, उस एजेंडे का भाग राहुल गांधी। अयोध्या में आज संतों ने बैठक करी है, प्रसाद में मिलावट को लेकर के आक्रोश है, मंदिर की पवित्रता की बात कर रहे हैं। हमारी पार्टी, हमारी सरकार है, जो भी फूड सिक्योरिटी एक्ट की व्यवस्था है उसके अनुसार हमारी सरकार कार्रवाई कर रही है। सबकी आस्थाओं का, सबकी मान्यताओं का सम्मान हो, इस पर सरकार काम कर रही है। मुझे विश्वास है कि योगी जी के नेतृत्व में हम लोग, ये धार्मिक मुद्दा है, करोड़ों लोगों की धार्मिक आस्था से जुड़ा विषय है, और सरकार उसका सम्मान करते हुए जो भी विधि सम्मत कार्रवाई है सरकार करेगी। धन्यवाद।